हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 7.3 में इसके कॉन्सेप्ट को समझा और एक आध एग्जाम्पल में को भी हमने देखा। लेकिन हमने उस वाले वीडियो में बताया था कि इसका एक और पार्ट बनेगा, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सारे एग्जाम्पल लग जाते हैं, आपसे क्लियर हो जाते हैं, तो एक तो आपका सारा जो प्रश्नावली 7.3 है सारा क्वेश्चन लग जाएगा। और उसके अलावा भी इन सभी एग्जाम्पल को अगर आप लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आर.डी. शर्मा जैसे अच्छी अच्छी बुक्स के भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि एग्जाम्पल जो होता है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 11 इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अगर आपने परिचय 7.3 के परिचय यानी परिचय उस वाले को नहीं दिखा पार्ट 1, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये है परिचय 7.3 का दूसरा पार्ट यानी सेकेंड पार्ट। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसको देखते हैं। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन है क्या। तो सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास दिया है जो संख्याएं पूछी है, कहां से कहां तक पूछी है? 100 से लेकर के 1000 के बीच जो जो संख्याएं आएंगी। तो अच्छा देख लेते हैं 100 से 1000 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो 100 से 1000 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, इसी तरह 998, 999, उसके बाद 1000। यही सारी संख्याएं आएंगी ना। अच्छा ध्यान से देखो, इन सभी संख्याओं में एक चीज कॉमन है। यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं 1000 के पहले, वो सभी 3 अंक की संख्याएं हैं। 3 अंक की संख्याएं हैं। और हमको बोला गया है कि 0 से 5 तक जितनी भी संख्याएं, इनसे लेकर के हमको संख्याएं बनानी है। ठीक है, हमारे पास जो संख्याएं बनाने के लिए जो डेटा दिया गया है वो है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी इन्हीं संख्याओं को मिला करके हमको संख्या बनानी है और देखना है कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्याएं आती हैं जो इनसे मिलकर के बनी हुई हैं, तो हमें तो ये पता है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि 0 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को मिला करके हमको कितनी संख्या बना सकते हैं, यानी 3 अंक की हमको संख्या कितनी अंक की बनानी है? 3 अंक की। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं 100 से लेकर के 1000 के बीच में सभी के सभी 3 अंकी ही हैं। और हमको यानी इन संख्याओं से मिलाकर के हमको 3 अंकी संख्याएं ही बनानी है। तो अगर हमको इन संख्याओं से मिलाकर के 3 अंकी संख्या बनाना होता तो हम क्या करते हैं? समुच्चय निकालते हैं। समुच्चय का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है। फॉर्मूला याद है कि नहीं? कौन सा? NPR का। NPR इज इक्वल टू क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो हमारे पास एक क्रमचय का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा तो यही फॉर्मूला लगा करके हम चेक कर लेते हैं कि इन 6 संख्याओं से मिलाकर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर हम इन 6 संख्याओं से मिलाकर के कुछ संख्याएं बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यही संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 102, 103, ये सारी संख्याएं। ठीक है, इसमें से 3 संख्या मिला लेकर के बनाया गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें से जब हम संख्याएं बनाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि 0 पहले भी आ जाएगा और ये 0, 1, 2 भी बन जाएगा। और इसमें भी ये भी हो सकता है कि 0 पहले आ जाए और ये बन जाए संख्या। लेकिन ध्यान से देखो, ये 2 अंक की संख्याएं हैं, 3 अंक की संख्याएं नहीं है, क्योंकि हमको इसमें से 3 अंक की संख्याएं ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक लेकर के सभी 3 अंक की संख्याएं ही बनेंगी। तो अगर हम इसका यूज करके
टोटल संख्याएं निकालते हैं 3 अंक की संख्याएं, तो उसमें से ये वाली संख्याएं भी आ जाएंगी कि नहीं, ये वाली भी संख्याएं बनेंगे आएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करें, हम क्या करते हैं, ये जो 6 संख्याएं हैं 0 से 5 तक, ठीक है, इनसे हम 3 अंक की संख्याएं देखते हैं कितनी बन सकती हैं। ठीक है, और उसमें से हम क्या करें, ये वाली जो संख्या है उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा कि यहां से लेकर के यहां तक जितनी संख्याएं हैं वो कौन कौन सी ऐसी संख्या है और कितनी संख्या है जो इससे मिलकर के बनी है, क्योंकि हमको ये वाली संख्या तो देखनी नहीं है, 9 8 ये सब नहीं देखना है ना, क्योंकि हमको 5 तक की संख्या दी गई है। तो ये काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि इन संख्याओं से 0 से लेकर के 5 तक की संख्याओं से 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और उसमें से हम ये वाली संख्याएं घटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 0 से लेकर के 5 तक मिला करके 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम NPR निकालते हैं। n के जगह पे कुल कितना संख्या दिया गया है, 6 संख्या दी गई है। ठीक है, P यानी परमुटेशन, हिंदी में क्रमचय। ठीक है, R के जगह पे हमको 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या है, इसका मान कितना आएगा, n फैक्टोरियल यानी 6 का फैक्टोरियल बटे n माइनस r, यानी n का मान 6, r का मान 3, ये हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया टोटल इतनी संख्याओं से कुल कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती। ठीक है, और हमको ये वाली संख्या घटाना भी है, तो ही ना सही वाला उत्तर आएगा। तो हम ये वाली संख्याएं घटाएंगे कैसे, ये वाली संख्याएं हम घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। हम मान लो हम 3 अंक की संख्याएं बना ही रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या संख्या घटानी है, जिसमें 0 पहले आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 0 को यहां पे हम फिक्स कर देते हैं, 0 को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं बाकी बची संख्याओं। अब बाकी जो बची संख्याएं हैं वही ना इन दोनों जगह पे आएंगी। देखिए, कभी ये आ जाएगा 0 1 3, 0 1 4, यही सब संख्याएं बनेंगी ना। देखो 0 2 4, यही सारी संख्याएं बनेंगी। इसमें ध्यान से देखो 0 पहले फिक्स है। ठीक है, 0 पहले फिक्स है ना, और ये सारी संख्या इससे मिलकर के बनेंगी और इसमें ऐड भी हुई हैं। ठीक है, ये वो इसको इंक्लूड करके है ना सारा उत्तर। तो हम क्या करते हैं, 0 को पहले हमने फिक्स कर दिया, देखो सभी में 0 फिक्स है। अब देखते हैं इन दोनों जगहों पर कुल कितनी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा हमने 0 को हटा दिया, कितनी संख्याएं बची हैं, हाँ, यानी हमको यहाँ पे इसको 5 तरीके से भरा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 भर दिए। ठीक है, तो और इसमें कितनी संख्याएं बची, 4, तो इसको 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो ये तो था गणना का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, लेकिन हम इसको क्रमचय वाले फार्मूला से कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्या है ना। अब तो 5 संख्याएं बची हैं, 0 को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो 5 संख्याओं से मिलाकर के हमको कितने अंक की संख्या बना रहे हैं, 2 अंक की ही। 0 को हमने फिक्स कर दिया, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, इन 5 संख्याओं से मिला करके हम 2 अंक की संख्याएं बना रहे हैं। ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया है, लो इसको फेविक्विक से चिपका दिया है, हर जगह ये 0 ही पड़ा रहेगा, कुछ भी संख्या है बाद में। ठीक है ना, तो इसको तो हमने फिक्स कर दिया। हमको देखना है 5 संख्या है, इसको हमको भरना है। तो हमको क्या निकालना है, परमुटेशन यानी क्रमचय। ठीक है, n की जगह पे कुल कितनी संख्या है, 5, r का मान कितना होगा, 2। ठीक है ना, अरे r का मान 2 ही ना होगा, इसको हमने फिक्स कर दिया है, इसको हमको नहीं देखना है, अब ध्यान से देखो कितनी अंक की, 2 ही अंक की संख्या बनी है ना। ठीक है, तो 5 में से हमको 2 अंक की ही संख्या बनाना है अब। ठीक है, इसका मान कितना आएगा,
5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? जो इस टाइप की संख्या है जिसमें जीरो पहले आ रहा है, क्योंकि हमने जीरो पहले फिक्स किया है ना, तो इतनी संख्या ऐसी बनेंगी जिसमें जीरो पहले आएगा और वो वास्तव में 2 अंक की ही संख्याएं होंगी। ठीक है, तो टोटल ये है और ये वाली संख्या ये है, तो इसमें से अगर हम घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो सारी संख्याएं जो इन सारी संख्याओं से मिली, 0 से 5 तक की संख्याओं से मिलकर के बनी हुई हैं। ठीक है, और वही इसका उत्तर होगा। वही ना पूछा है, पुनरावृत्ति भी नहीं हुई है, पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो क्या करते हैं, तो क्या हम लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 से मिलकर बनी कुल संख्याएं जो 100 से 1000 के बीच स्थित हैं। उसके लिए क्या करेंगे? टोटल में से इसको घटा देंगे। समझ में आया ना? तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है? 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये है 6 फैक्टोरियल बटे 6 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस यहाँ पे ऊपर क्या है? 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा? 3 फैक्टोरियल। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आसानी से। चलो हम ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बटे 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या है? 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल आउट हो, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो सॉल्व कर लेते हैं। आंसर कितना आ गया? 6 पंचे 30, 30 चौके 120। ठीक है, और 5 चौके 20, यानी हमारे पास कुल कितनी संख्याएं आएंगी? 100 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 100 से लेकर के 1000 के बीच में आएंगी, और वो क्या होंगी? इन सब से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है, क्योंकि हमको इन सब से संख्याएं तो ये भी वाली बन रही थी, तो हमने इस वाली संख्याओं को क्या किया? इस तरह की संख्याओं को हमने इसमें से टोटल में से घटा दिया, आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, क्या बोला है? n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार कि np5 बराबर 42 np3। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। ठीक है, ये दोनों गुणे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे n क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा होना चाहिए। और उसी में दूसरा भी क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है np5 बराबर 42 गुणे, यहाँ पे गुणा है, गुणे के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और लिखा है np3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, np5 को हम क्या लिख सकते हैं? np5 को हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बटे n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो, लिख सकते हैं? 42 को ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, np3 को क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? अरे समझ में आया? हाँ, ध्यान से देखो, नहीं तो नहीं लगेगा, उतना भी कठिन नहीं है। चलो अब देखो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना। पहले तो यहाँ पे देखो, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? अरे बराबर के उधर हैं, ठीक है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा क्या? ये सब। तो इसको देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास
मान लेते हैं हमारे पास 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें ये किया है 5 गुणे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, यही किया है ना, ठीक है ना, यही किया है, तभी ना हम इसको लिखते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, लिखते हैं ना, ये सब गुणे में होते हैं, याद है। चलो अब देखो अगर ये नहीं समझ में आया तो आप उस वीडियो को देखिए, परिचय 7.2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं, और इसको हमने कैसे लिखा ये आपको वहां पे बताया गया है। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसको ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/, हमने क्या किया, इसमें से n-5 को बाहर निकाल दिया, वही ना करते हैं, जो फैक्टोरियल लिखा उसको हम बाहर कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, ये ना करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं n-5 फैक्टोरियल, हम इसको चेंज करेंगे 42 गुणे 1/, n-3 को हम बाहर निकाल देते हैं, n-3 को हमने बाहर निकाल दिया, फैक्टोरियल में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से एक घटा देंगे, देखो 5 में से घटा देंगे ना, तो हमारे पास क्या दिया है, टोटल n-3 दिया है, तो इसमें से हम एक घटाएंगे, यहाँ 5 फैक्टोरियल दिया हुआ था, तो इसमें से हम एक घटा करके उसका फैक्टोरियल लिखें, लेकिन यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल दिया है, तो हम क्या करेंगे, n-3 में से एक घटाएंगे कि नहीं, घटाएंगे, तो ये क्या बन गया, n-4 फैक्टोरियल बना कि नहीं, -3 -1, तो ये बन गया हमारा n-4 फैक्टोरियल बना, ठीक है। अच्छा एक काम करें, इसमें से एक और घटा दें, ध्यान से देखो, अगर इसमें से हम एक और घटा दें तो n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा, और यहाँ पे भी n-5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और उसमें से ये भी n-5 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। तो हम क्या करें, एक बार और इसमें से अब इसमें से घटाएंगे, अगर इसमें से अगर आगे इसको सॉल्व करना होता है तो हम इस तरह करते नहीं, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल करते हैं ना, 4 में से एक घटाया गया तभी ना मिला है ये, आगे फैक्टोरियल को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान से देखो हम इसमें क्या करते हैं, 1/n-5 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दिया, 42 को ऐसे ही रहने दिया, 1/, यहाँ पे क्या है, n-3 है, n-4 को हमने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ना, तो हम क्या करते हैं, n-4 फैक्टोरियल था, इसमें से हम एक घटा देंगे, एक फैक्टोरियल, एक घट गया, क्या बन गया, n-5 फैक्टोरियल, तो ये बन गया n-5 फैक्टोरियल, ये गया, यहाँ पे भी n-5 फैक्टोरियल था, यहाँ पे भी n-5 कैंसिल आउट हो गया। अरे बराबर वाले में क्या होता है, सामने सामने वाले कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बटे में है तो इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, यहाँ पे कितना बचा, ध्यान से देखो, 42/n-3 n-4 बचा, यही ना बचा, ज्यादा छोटा लिखा गया क्या, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे बचा है n-3 n-4, नीचे साइड ही बचा हुआ, ये इधर आके गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम पहले गुणा कर देते हैं, इसको इधर लाकर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, n को n में गुणा करो, क्या हो जाएगा, n², n का n में गुणा किया, n², n, अरे यहाँ पे x और होता था, याद है, द्विघात समीकरण बनाते थे, तो वही वाला, n का n में गुणा करो, n², n का -4 में गुणा करो, -4n, अब इसको गुणा करेंगे, -3 को n में गुणा करो, -3n, -3 को -4 में गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 4 × 12, उधर कितना है, 42, इधर है ना, ये इधर हुआ है,
इसको हमने 1 में गुणा करके इधर लेते आया, बराबर 42 तो रहेगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम मिटा करके बाद में सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बचा, एन स्क्वायर, देखो माइनस 4n है माइनस 3n है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 7n। 42 इधर आकर के 12 में से घट जाएगा, 42 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 30 माइनस में, क्योंकि 42 इधर आएगा तो माइनस 42 होगा ना, तो माइनस का साइन ज्यादा खड़ा है। इधर देखो क्या बचा, इधर 0 बचा। अब ध्यान से देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है। अच्छा, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, इसका हम गुणनखंड करते हैं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, क्या किया है, इसको हम 10n प्लस 3n माइनस 30 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम तोड़ते हैं 30 को, तो 10 से आए 30 और 10 में ध्यान से माइनस 10n है प्लस 3n है, कितना होगा, फिर से 7n ही आ जाएगा। इसको हमने तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इसमें से हम n कॉमन ले लिए, इन दोनों में से n कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा n और यहाँ पे बचा 10, और यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेने लायक क्या है, 3 है, प्लस 3 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, n माइनस 10 बराबर 0, यही बचा, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, n माइनस 10 बचा क्या, n प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 हो या तो ये ही 0 है, तभी ना इसका मान 0 आया है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो बारी बारी करते हैं, हम मान लेते हैं इसके बराबर 0, ठीक है, यानी हम मान लेते हैं n माइनस 10 बराबर क्या है, 0। दो कंडीशन में देखते हैं, या तो ये 0 होगा या तो n प्लस 3 बराबर 0 होगा, तभी ना इन दोनों का गुणा 0 आया है। द्विघात समीकरण में यही होता है ना। देखो, तो यहाँ पे n बराबर कितना आएगा, 10, यहाँ पे n बराबर कितना आएगा, माइनस 3, यहाँ पे क्या बोला है, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर होगा, सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा। ये वाला आंसर क्यों नहीं सही हो सकता है, क्योंकि n का मान माइनस में आ ही नहीं सकता है। n का मान क्या है, n क्या है, वस्तुओं की संख्या है, ठीक है। वस्तुओं की संख्या कभी निगेटिव में आ सकती है क्या, तो ये नहीं है, इसका आंसर ये है। समझ में आया, नोट कर लीजिए। इसका एक और क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है, दिया है NP4 बटे n-1 P4 बराबर 5/3। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NP4 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल बटे NP4 को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, n-4 फैक्टोरियल लिखेंगे कि नहीं। सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसको। नीचे देखते हैं, इसका भी देखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको n-1 फैक्टोरियल बटे, इसको देखो सिर्फ इसको बटे n-1 -4 फैक्टोरियल, इसका ये होगा, इसका ये होगा, समझे, बराबर दिया है हमारे पास 5/3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को, फिर से एक बार वो बता दे रहे हैं। मान लो हमारे पास दिया है 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने कैसे लिखा, तो हमने इसमें ये किया है, 3 गुणे
3 माइनस 1 फैक्टोरियल यही किया है ना, तभी ना 2 फैक्टोरियल आया है। तो यहाँ पे अगर n फैक्टोरियल है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें से n बाहर, जैसे 3 फैक्टोरियल था तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया, उसी तरह n फैक्टोरियल था तो हमने इसको में से n बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा ना। देखो यही चीज हमने लिखा है यहाँ पे, लेकिन n के पर्सपेक्टिव में लिखा। तो यहां से देखो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करने की बारी है। यहां पे देखो क्या लिखा है, n माइनस 5 फैक्टोरियल ही लिखा है कि नहीं, -1 -4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं सीधे -5 फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस 4 फैक्टोरियल दिया है तो हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, n माइनस 4 को बाहर निकाल करके इसमें से एक घटा देते हैं, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से भी n माइनस 4 को हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, n माइनस 5 फैक्टोरियल। n माइनस 4 में से एक घटाओगे तो ये बन जाएगा, समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें क्या किया हमने, n माइनस 4 फैक्टोरियल दिया हुआ था तो इसको हम क्या किए, n माइनस 4 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें से घटाना पड़ेगा ना, जैसे अगर 3 फैक्टोरियल में से हमने 3 को बाहर निकाला तो 3 में से घटाना पड़ेगा, उसी तरह n माइनस 4 को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो n माइनस 4 में से एक घटाना पड़ेगा, तब इसका हम फैक्टोरियल लिखेंगे। तो ये क्या है, n माइनस 5 फैक्टोरियल ये तो है, -4 -1 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, बचा क्या, ऊपर n बचा, नीचे n बटे n माइनस 4 बचा, और कुछ बचा है क्या, नहीं, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्या बचा है, ऊपर n बचा है, नीचे n माइनस 4 बचा है, बराबर 5/3। बहुत आसान अब हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान अब हो गया। इसको हम हटा देते हैं, 3 को n में गुणा करो, क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा कि नहीं, ये इधर गुणा होगा, 5 का n में गुणा करो 5n, अरे ये इधर जाके गुणा होगा नहीं, ठीक है। 5 का 4 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अरे ठीक है, 20 को इधर लेते आते हैं तो ये 20 प्लस में हो गया, ठीक है। 5n यही है और 3n को इधर लेके आते हैं, समझे, कितना हो जाएगा, ये 20 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2n, और ये यहाँ पे 2, अरे यार इतना गंदगी हो जाएगा, ये 2n हो गया, n बराबर कितना हो गया 10 आ गया, ये तो 20 था, इसमें से घटे 2n, 2 इधर आके भाग हो गया, n बराबर कितना हो गया 10, n जो है 4 से बड़ा है, आंसर सही है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 भी एग्जाम्पल नंबर 12 के ही कॉन्सेप्ट पे है, तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, ज्ञात कीजिए आर का मान ज्ञात करना है यदि 5 गुणे 4pr बराबर 6 गुणे 5pr माइनस 1 दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4pr को हम क्या लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस r फैक्टोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, अरे npr वाला फैक्टोरियल याद है ना। आगे इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 गुणे ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल और नीचे इसमें से इसको हम घटाएंगे, याद रहे इसमें से इसको घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम मंझला ब्रैकेट पहले लगा देते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे ना, देखो यहाँ से 4 में से r को घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे r के जगह पे r माइनस 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे 5 में से हमको घटाना इसको, तो माइनस
इसको हटाना है तो ये हो गया r-1, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको चलो नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं जी, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 4 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 गुणे 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहां से 5 5 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, 5 यहाँ पे है, 5 को यहीं रहने दो, माइनस का आर में गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस आर हो जाएगा। अरे माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1, ठीक है, 1 ये 5 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस आर, क्या, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो रहेगा ना। अच्छा, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाना भूल गया, ये फैक्टोरियल है, ठीक है, अरे इसका फैक्टोरियल होगा ना, उसी तरह इसको घटाएंगे तो इसका फैक्टोरियल होगा। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बचा है, ये 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया है यहाँ से, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर यहाँ पे कितना बचा, ऊपर 1 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे बचा है 4 माइनस आर फैक्टोरियल बराबर बराबर, इधर कितना बचा है, इधर 6 बचा है, गुणे 1 बटे, अब बचा है यहाँ पे 6 माइनस आर फैक्टोरियल, इतना बचा है ना। अच्छा, 6 माइनस आर फैक्टोरियल को हम बाहर लेंगे, 6 माइनस आर को हमने बाहर ले लिया, तो कितना फैक्टोरियल बचा, यानी इसमें से 1 घटा करके। देखो, अगर हमारे पास मान लो लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार वही कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, 4 को हम बाहर लेते हैं तो अंदर फैक्टोरियल में क्या लिखते हैं, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल ना, इसी को ना हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, इसी को ना हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो चाहे तो इसको 3 फैक्टोरियल लिखो या फिर इस तरह लिखो, 4 गुणे 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, चाहे इस तरह लिखो, बात तो एक ही है ना। तो उसी तरह हमने 6 माइनस आर को बाहर ले लिया, यहाँ पे 4 को हमने बाहर ले रहे थे, यहाँ पे हमने 6 माइनस आर को बाहर ले लिया, तो इसमें से 1 घट जाएगा, यानी 6 माइनस आर, इसमें से 1 घटेगा, इसका फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे माइनस 1 है, कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पे देखो आ जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इतना आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो हम क्या करें, एक बार और इसको घटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था, तो इसको हम आगे इस तरह और भी लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 3 में से 1 और घटाए हैं, ठीक है, 3 में से 1 और घटाया है ना, तो उसी तरह हम इसमें से 1 और घटा करके 5 माइनस आर फैक्टोरियल को भी हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको नीचे ही लिख देते हैं, 1 बटे 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये आर है, बराबर यहाँ पे 6 है, गुणे 1 बटे, बाहर पहले से ही है 6 माइनस आर पहले से ही है, और 5 माइनस आर अब हमने बाहर ले लिया, तो इसमें से 1 घट जाएगा और उसका फैक्टोरियल आएगा, यानी 5 माइनस आर, और इसमें से हम 1 घटा देंगे और इसका हम फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। 5 में से 1 घट गया, कितना बचा, 4 बचा ना, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि 4 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब बचा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे टोटल कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, ध्यान से देखो, सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 6 को हम ऊपर लेते जाते हैं, 6 का 1 में गुणा कर दिया, और नीचे क्या बचा, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, इतना ही बचा, फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आओ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका हम 1 में गुणा कर देते हैं,
इसका हम 1 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसको 6 माइनस आर और 5 माइनस आर बराबर 6 हो जाएगा कि नहीं। इसका हमने इधर गुणा कर दिया, बराबर 6। 6 का 5 में गुणा करो, कितना हो जाएगा 30। 6 का 5 में गुणा करेंगे, फिर 6 का आर में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 आर, ठीक है। -6 आर होगा ना, आर का माइनस आर का 5 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 आर, ठीक है। आर का माइनस आर में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, 6 को इधर लाके 30 में से घटा देते हैं। 6 को इधर ला करके 30 में से घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। और ये -6 आर -5 आर कितना हो जाएगा, -11 आर। 6 5 11 होता है, और 6 30 में से घट गया, कितना बचा +24। प्लस में रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 30 बड़ा है, 6 इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, अच्छा अब हम 24 का गुणनखंड करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 24 इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 12 दूना 24, 8 त्रिका 24, ठीक है। 8 त्रिका 24 इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, यानी आर स्क्वायर -8 आर -3 आर प्लस 24 बराबर 0, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। गुणनखंड करने का तरीके पे हमने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में, ये कैसे किया गया है वहां से आप समझ सकते हैं। मात्र 4 से 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब देखो इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आर है। तो इन दोनों में से हम आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे आर -8, ये बचेगा ना। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, लेकिन हम -3 निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा कि नहीं। तो -3 हम बाहर निकाल लिए, तो देखो क्या बचा, आर -8 ही तो बचा, ठीक है। अरे नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से गुणा करके देख लो, यही आ जाएगा। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, आर -8 यहाँ पे आर -3 बराबर 0, ये आएगा। इसको इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया और बचा क्या, आर -3। अब देखो इन दोनों का गुणनफल 0 है, यानी इन दोनों में से एक तो 0 होगा, इसको सॉल्व करना आता है ना, इन दोनों में से एक तो 0 होगा। मान लेते हैं हम आर -8 क्या है, 0 है, या तो ये 0 होगा या तो आर -3 0 होगा, तभी ना इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है। अब देखो यहाँ पे जब ये 0 होगा तो r बराबर कितना होगा, 8 होगा, और जब r -3 0 होगा तो r बराबर कितना होगा, 3। यही दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में x का 2 मान भी आ सकता है, याद है ना, 2 मूल होते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व कर लिया इसको हमने, और हम इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए।